सभी का व्यूज वे। शुरुआत करेंगे खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। यातायात पुलिस द्वारा इन दिनों बेहतरीन कार्रवाई करते हुए शहर में पटाखा फोड़ रही बुलेट्स मोटरसाइकिल की जब्ती की कार्रवाई बड़े स्तर पर की गई। यातायात थाना के स्टोर रूम में पटाखा फोड़ने वाले मॉडिफाई साइलेंसर बड़ी संख्या में जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही ऐसी बाइक्स का चालान किया गया जो तेज आवाज और पटाखा फोड़ हैं। यातायात पुलिस के सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर दयाल ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। जिला एसपी के निर्देश पर ऐसी बाइक जो अवैध रूप से लगाए हुए मॉडिफाई साइलेंसर से संचालित होती हैं, उस पर कार्रवाई करते हुए साइलेंसर को जब्त कर बाइक का चालान किए जाने की कार्रवाई लगातार चल रही है। स्टोर रूम में बड़ी संख्या में अवैध साइलेंसर जब्त किए हुए हैं। अब मॉडिफाई साइलेंसर के हमारे एसपी साहब के निर्देश प्राप्त हुए कि मॉडिफाई साइलेंसर इनको खुलवाइए और खुलवा करके इनको स्टॉक में रखिए और उसके बाद इनको गाड़ियों को छोड़िए। तो काफ़ी मॉडिफाई जो गाड़ियां हैं बुलेट मोटरसाइकिल पे जो मोटे साइलेंसर होते हैं, जो ज़्यादा आवाज़ करते हैं या पटाखे जैसी आवाज़ निकालती हैं, उन गाड़ियों को हम जब्त करते हैं और साइलेंसर खुलवा करके और फिर छोड़ रहे हैं। विद्युत चोरी मामले में अब जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा समझौता समिति के तहत उन लोगों के साथ रियायत बरती जा रही है जिन लोगों ने बिजली चोरी की। जयपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता अकबर सिंह ने बताया कि जिन लोगों की पीसीआर पेंडिंग चल रही है, जिन लोगों ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें समझौता समिति में रखा गया है और समझौता समिति के तहत 10 से 20% की रियायत पर उन्हें एक मुश्त रकम जमा कराने पर कनेक्शन दोबारा दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं को ये लाभ पहुंचाया जाता है। कभी जो भी हमारे चेकिंग ऑफिसर्स हैं और हमारे विभाग के जितने भी पीसीआर बनने वाले हैं, तो उसमें जब कोई आदमी कहता है कि मेरे को समझौता समिति में जाना है, तो उसमें वहां पर उसके पक्ष को सुनने के लिए एक समझौता समिति बनाई गई है विभाग ने, और वो हमारे श्रीमान रीक्षण अभियंता कार्यालय में है, जिसमें कि वहां पे उसको 500 जो भी उसकी फीस है उसको जमा करने के बाद वहां पे साहब जो है हमारे एस साहब हैं, वो उसके ऑर्डर करते हैं और जिसमें ऑर्डर में उसको कनेक्शन जो चालू कराना है तो उसको 50% पैसा जमा करा के वो तुरंत अपना कनेक्शन चालू करा सकता है। और बचा हुआ जो भी पैसा है उस पर जो वहां पे सेटलमेंट कमेटी है उसका जो भी डिसीजन होगा उसके आधार पर उसको जो भी यदि कोई रिलीफ देना है तो वो रिलीफ दे करके बचा हुआ पैसा उस दिन जमा कराना होगा। अभी क्या है, जो भी मतलब बीसीआर पेंडिंग है हमारे विभाग के अंतर्गत, उसमें एक मौका दिया गया है कि भाई जिस कनेक्शन कटे पड़े हैं, जो कनेक्शन तुरंत चालू कराना चाहता है उसको 50% पैसा जमा कराना होगा। बाकी वो समझौता समिति के अंदर 10% पैसा अपना जमा करके भी समझौता समिति के अंदर जा सकता है, बस अब 27/1/2021 से पुरानी बीसीआर हो उसके अंदर। बाकी समझौता समिति हमेशा चलती रहती है, जिसमें कि 50% पैसा जमा कराना होता है, उसके बाद उसकी सुनवाई होती है। जो भी उसका पक्ष सुनने लायक है तो वहाँ पे समझौता समिति में हमारे जो अफसर अधिकारी बैठे हुए हैं वो उसकी सुनवाई करते हैं, और उसको जिनाइन या उसका लगता है कि इसको ये फायदा जाना चाहिए तो वो भी फायदा दिया जाता है, जिससे कि हमारे जितनी भी उपभोक्ताओं की ग्रीवेंसेस हैं उनको समय पर निपटारा कराया जा सके, जिससे कि विभाग की जो और उपभोक्ताओं के बीच में जो ग्रीवेंसेस बढ़ रही हैं उसको एक तरह से एक समय सीमा में उसका निस्तारण करना भी अनिवार्य है। ऐसा हमारे विभाग की अब सारी इस तरह की स्कीम्स भी हैं, और उपभोक्ताओं की ग्रीवेंसेस ना बढ़ें इसलिए समय समय पर इनका निस्तारण भी हमारे श्रीमान एस साहब के यहाँ पे किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद अब मौसम के उतार चढ़ाव से मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सामान्य चिकित्सालय में इन दिनों मौसमी बीमारियों के मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं। डॉक्टर राजीव मित्तल ने बताया कि इन दिनों मौसमी बीमारी से पीड़ित खांसी, जुकाम, बुखार आदि के मरीज आ रहे हैं। इसके अलावा टाइफाइड बीमारी के मरीज भी सामने आ रहे हैं। अस्पताल में करीब 500 से ऊपर की ओपीडी इस समय चल रही है। मरीजों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि गर्मी ने दस्तक दे दी है, ऐसे में सर्दी के उतार पर लोगों को सुबह शाम की ठंड से बचना चाहिए। मौसमी बीमारी से बचने के लिए भीड़-भाड़ से दूर रहें, शुद्ध और स्वच्छ खाना खाएं। इन दिनों छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकदम कोविड के तो अब सामान्य स्थिति में है, बाकी अन्य बीमारियों का मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उनका यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ही अच्छी तरीके से इलाज कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मरीज भी संतुष्ट होंगे। किस तरह के मरीजों को आप देना चाहते हो संदेश कि बचना?
अभी क्योंकि सर्दी उतार पर है तो ठंड जा रही है तो उससे बचें और इन्फेक्शन और भीड़ भाड़ से दूर अपने घरों में रह के जो भी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, ट्रीटमेंट लिख रहे हैं, उसको लें और अपने जो बेसिक जो मूलभूत जो सुविधाएं जो मिल रही हैं उनका उपभोग करके अपने को स्वस्थ रखें। क्या नाम डॉक्टर? राजीव मित्तल। अलवर पुलिस कंट्रोल की सूचना पर उद्योगनगर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। रात लगभग 2:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि उद्योगनगर की तरफ से गायों से भरा हुआ ट्रक आ रहा है। सूचना पर पुलिस ने ट्रक का पीछा किया तो पुलिस की गाड़ी देख ट्रक ड्राइवर गोवंश से भरी गाड़ी लेकर भागने लगे, जिस पर उद्योगनगर थानाधिकारी शिवराम गुर्जर के नेतृत्व में एएसआई जगदीश प्रसाद, चालक खुबीराम और रात गश्त कर रही पुलिस ने पीछा कर नाहरपुर गाँव के पास गोवंश से भरी ट्रक को पकड़ा, जिसमें 22 गायें भरी हुई थी, जिसमें से 7 गायें मृत मिली और 15 गायें जीवित मिली। पुलिस ने गायों से भरे ट्रक को जब्त कर लिया है। गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। रात्रि में एक ट्रक नंबर RJ 14 GL 5365 को पुलिस पार्टी ने नहीं रोका तो पीछा किया तो एक नाली में वो ट्रक फंस गया। इसको छोड़कर चालक और उसके साथी भाग गए। ट्रक को चेक किया तो उसके अंदर गायें भरी हुई थी। 22 कुल गायें हैं, जिनमें 15 जीवित हैं, 7 गायों की मौत हो चुकी है। सभी गायों को गौशाला पहुंचाया गया है और मृत गायों को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अपराधियों की तलाश। लोगों को शिक्षा से जोड़ने की अलख जगाते हुए गोविंदगढ़ कस्बे के निकटवर्ती गांव खेड़ा महमूद में साक्षरता मिशन के तहत साक्षर स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण हुआ शुरू। राज्य सरकार की ओर से साक्षर इस स्कीम लॉन्च किए जाने के बाद अब स्वयं सेवक अनपढ़ लोगों को घर घर जाकर साक्षर करेंगे। और इसी के साथ ही व्यूज में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। शनिवार को संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 644वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान संत रविदास जी की शोभा यात्रा बैंड बाजों से विभिन्न देवी देवताओं की झांकियों के साथ गंगा मंदिर से रवाना हुई, जो शहर के विभिन्न चौराहों और मुख्य मार्गों से होती हुई वापस गंगा मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा को पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में जगह जगह प्याऊ लगाकर श्रद्धालुओं को मीठा पानी पिलाया गया। वहीं कई स्थानों पर लोगों ने भंडारे भी किए। संत शिरोमणि गुरु रविदास का जन्मोत्सव हमको आज 52 वर्ष हो गए और उनका 644वां संत रविदास जी का जन्मोत्सव है। आज हम संत शिरोमणि गुरु रविदास के जीवन पर संबंधित झांकियाँ निकालेंगे, जो 12 बजे यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी, जिसके मुख्य अतिथि माननीय बनवारी लाल जी सिंघल, पूर्व शहर विधायक, भगवा झंडी दिखा करके रथ यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ये रथ यात्रा हमारे यहाँ से प्रारंभ होकर मुंशी बाजार, त्रिपोलिया, हॉप सर्कस पहुँचेगी, जहाँ हॉप सर्कस पर अमृता मेघवाल एवं पंडित अमित, जो आर्यन ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो हॉप सर्कस पर रहने वाले हैं। उनके मुख्य अतिथि में झांकियों का सम्मान किया जाएगा और ये शोभा यात्रा ईडलगंज, विजयगढ़ का चौराया, भगत सिंह का चौराया, सड़क नंबर 2 और घंटाघर से होते हुई शाम को गंगा मंदिर में पहुंचेगी। और यहाँ पर सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेधावी छात्रों का अभिनंदन कार्यक्रम रखा है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन के संबंध में संत रविदास जी के विभिन्न प्रकार की झांकियाँ रहेगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे संत जी ने जो समाज को उपदेश दिया, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजा सो हरि पा होई, अर्थात व्यक्ति जाति से नहीं कर्म से महान होता है, जिसको संत रविदास जी ने सिद्ध करके दिखाया। आज सामाजिक समरसता का दिवस है, समानता का दिवस है, मानव में कोई भेद नहीं होना चाहिए। संत रविदास ने कहा कि सुनी भक्त रविदास की करुणा भरी पुकार, उबल पड़ी झटकुंडी से श्री गंगे की धार, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें गुरु के प्रति प्यार नहीं। धन्यवाद सभी को। संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।
खलसेड़ झील में शुक्रवार को एक विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और लोगों के सहयोग से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद झील से शव को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने जरूरी जांच पड़ताल के बाद शव को राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवा दिया। शनिवार सुबह पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मीडिया से बातचीत में आरपीएस प्रशिक्षु ने बताया कि मृतका के ससुराल वाले दहेज के लिए उसे बेवजह परेशान करते थे। वहीं पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कल खलसेड़ झील में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिस पर परिजनों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई परिजनों के आने के पश्चात पोस्टमार्टम की कार्रवाई मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर अग्रिम कार्रवाई जो भी अनुसंधान है वो किया जाएगा और सच्चाई का पता लगाया जाएगा। क्या तहरीर दी है इन्होंने, परिजनों ने क्या बताया है? परिजनों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है, जो महिला थाने में दर्ज हुआ है, जिसकी तफ्तीश मेरे द्वारा की जा रही है। जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी अनुसंधान की वो की जाएगी। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। यातायात पुलिस की ओर से किया गया वन वे जहां आम लोगों को बेहतरीन लग रहा है, वहीं दुकानदार इस वन वे से खासे प्रभावित हो रहे हैं। शहर के कई बाजार में तो दुकानदार इतने प्रभावित हो रहे हैं कि उनकी दुकान तक ग्राहक नहीं पहुंच पाते। चर्च रोड स्थित एक व्यवसायी प्रतीक अग्रवाल का कहना है कि वन वे होने के कारण उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहक दुकान तक पहुंच नहीं पा रहा। अब कोरोना काल में वैसे ही काम धंधा ढीला है, ऐसे में वन वे के कारण और भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि पहले की तरह व्यवस्था सुचारू करें ताकि व्यापार पहले की तरह चल सके। उनका कहना था कि आगामी दिनों में जल्द ही इन बाजारों के आर्थिक हालात जो कोरोना के समय से नहीं संभले हैं वो और बदतर हो जाएंगे। और जब से ये बाज़ार में वन वे का सिस्टम हुआ है, यहाँ पे हम लोग के बिज़नेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। सारे चौपहिया वाहन और जहाँ तक है ई रिक्शा को भी आने की यहाँ से अनुमति नहीं है। सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट है, जो यहाँ से हम लोगों के मार्केट से जो एंट्री पॉइंट है वो बहुत दूर पड़ता है, तो कस्टमर को आने में बहुत समस्या होती है। ई रिक्शा भी नहीं आने देते, जिसकी वजह से पैदल भी कोई कस्टमर अंदर नहीं आ पाता है। दूसरा, हम लोगों के जो गोडाउन्स हैं वो भी बैरिकेटिंग के बाहर की साइड है, तो हम लोगों को मटेरियल लाने में बहुत समस्याएं हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि चर्च रोड पे फर्नीचर वाला कोई भी काशीराम से घुमाते हुए फर्नीचर का कोई भी मटेरियल यहाँ तक दुकान तक लेके आए, ये संभव नहीं है। कोई ज्ञापन दिया था कितने? और यहाँ पे हम लोगों को बोला गया था कि ये टेम्प्रेरी है, 15 दिन के लिए लगाया गया है, लेकिन 15 दिन का सब अवधि भी पूरी हो गई है, अभी तक ये हटाया नहीं गया है। किसको ज्ञापन दिया था आप लोगों ने? प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था। क्या कहा प्रशासन? प्रशासन ने कहा था कि अभी ये टेम्प्रेरी मोड पे है, अभी सिर्फ टेस्टिंग फेज़ है इसका, 15 दिन बाद हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये हटाया नहीं गया है। और आप बाहर अगर मार्केट की हालत देखें तो यहाँ पे कर्फ्यू जैसा सीन है अभी। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि एंट्री पॉइंट्स बढ़ाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट रखें, यहाँ पे इस साइड से भी एंट्री पॉइंट होने चाहिए जहाँ से वाहन अंदर आए, या फिर कम से कम ई रिक्शे को तो, या फिर जो ठेली रिक्शा है उसको तो अनुमति मिलनी चाहिए अंदर आने के लिए। कमर्शियल व्हीकल्स को या टेम्पो को आने का अनुमति मिलनी चाहिए। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, कम जरूर हुआ है, लेकिन इसे हल्के में ना लें क्योंकि कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा नजर आया है। इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश कर रहा है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।